यह अब तक की सबसे अजीब बेस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी थी। वे दोनों इतनी करीब थीं कि एक दूसरे के काटे हुए नाखून तक संभाल कर रखती थीं। उन्होंने एक वादा किया था कि जो पहले मरेगी उसके नाखूनों का इस्तेमाल एक पुनर्जीवन की रस्म में किया जाएगा। कहा जाता था कि यह रस्म मृत इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है। लेकिन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती उनके क्लासमेट्स को परेशान करने लगी थी। एला को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, इसलिए उसने धीरे धीरे सारा से दूरी बनानी शुरू कर दी। सारा इस अस्वीकृति को सहन नहीं कर पाई। आखिरकार वह डिप्रेशन के कारण मर गई। इस पूरी घटना से एला खुद को बेहद दोषी महसूस करने लगी। उसके क्लासमेट्स भी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। हर दिन एला सारा के साथ हुई अपनी पुरानी चैट पढ़ती रहती थी। तभी उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी जो सारा ने उसे कभी दी थी। उसे वर्षों पहले किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उस रात एला स्टोरेज रूम में गई। वहां उसे वह कॉन्ट्रैक्ट मिला जिस पर दोनों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। उसमें पुनर्जीवन की रस्म का हर कदम लिखा हुआ था। एला ने सारा के काटे हुए नाखून उस गुड़िया के अंदर रख दी। फिर उसने 100 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर दिया। यही रस्म का आखिरी चरण था। नियम के मुताबिक एला को आत्मा को खुद को देखने नहीं देना था, इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और क्लासरूम से बाहर भाग गई। वह बाथरूम के अंदर छिप गई। अचानक लाइटें झपकने लगी। बाहर का गलियारा बेहद डरावना दिखाई देने लगा। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सारा सचमुच वापस जिंदा हो चुकी थी। वह दरवाजे पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और डरावनी नजरों से एला को घूर रही थी। एला थोड़ी डर गई। वह धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक सारा हवा में गायब हो गई। एला सोचने लगी कि शायद पुनर्जीवन की रस्म में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वह तुरंत वापस क्लासरूम में पहुंची और पुनर्जीवन की रस्म वाली किताब खोल ली। उसने आखिरी पन्ना पलटा। तभी उसकी नजर पन्ने के एक कोने पर पड़ी जो फटा हुआ था। एला ने जल्दी से बुककेस में रखी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। आखिरकार उसे रस्म का गायब हुआ आखिरी चरण मिल गया। लेकिन आखिरी चरण बेहद खौफनाक था। उसे किसी दूसरे इंसान को जिंदा खाना था। एला इतनी डर गई कि उसकी सांस तक रुकने लगी। तभी अचानक सारा उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। एला ने डर के मारे उसकी तरफ देखा। अगले ही पल सारा ने अपना मुंह खोला और एला को पूरा निकल गई। एला को खाने के बाद सारा की बाह पर बिल्कुल एला जैसा जन्म का निशान दिखाई देने लगा। फिर वह धीरे धीरे आईने के पास गई और उसमें अपना चेहरा देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह एला में बदल